गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बशीर। सो गाइस, इंडिया के मालदीव की जो आर्मी चीफ है, उन्होंने म्यूजिक को बोला, म्यूजिक जो पंगे ले रहा है बार बार भारत से, मतलब उन्होंने साफ साफ बोला है कि इंडिया से पंगा मत लो वरना वो सेकंड्स के अंदर हमें बर्बाद कर सकता है। मतलब मुइजू आजकल बहुत तैश में आया कि तुर्की मेरे साथ खड़ा है, चाइना मेरे साथ खड़ा है। तो उधर से सीधा उसकी जो रक्षा बल है, व्यवस्था है, उन्होंने सीधा बोला कि भाई तुम पंगा ना लो, इंडिया को सेकंड्स लगने हैं और मालदीव नक्शे से गायब होना है। तो यह मालदीव की टोटली तौर पे बर्बाद हो जाएगा। तो इंडिया से तुम पंगा ना लो, हम चूंटी हैं एक तरह से भाई, और इंडिया एक हाथी है। हाँ भाई, तो क्या हुआ सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। और बाकी यार मोहिसू बहुत बेवकूफी कर रहा है भाई, बिल्कुल भाई, बच्चा भी नहीं है भाई, वो छोटा अभी पैदा हो रहा है, कुछ चीज भी नहीं है। और वो ये समझ रहे हैं जब उन्होंने कोई ड्रोन दिया तो वो समझ रहे हैं कि हम बहुत तेज मकान। तो देखते हैं पहले क्या सीन है। इंडिया स्पेशल का वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में, तो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। मोहम्मद मुइज़ू कितना प्रो चाइनीज इंसान है ये आज किन आर्टिकल्स ने साफ कर दिया है। आप देख सकते हैं कि भारत का नाम लेकर ये इंसान चुनाव जीता, मालदीव का राष्ट्रपति बना, भारत से भीख मांगकर क्रेडिट लाइन ली, भारत के आगे हाथ जोड़कर गश्ती एयरक्राफ्ट लिए, और यही मोहम्मद आज भारत को ये कह रहा है कि मालदीव कोई छोटा देश नहीं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मोहम्मद ने ये स्टेटमेंट तुर्की से दान में मिले ड्रोन के बाद भारत के लिए जारी कर दी है। यानी ये बेवकूफ इन दम पर भारत को धमकी दे रहा है कि मालदीव कोई छोटा देश नहीं। दरअसल मोहम्मद मुइज़ू ने अपनी मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा कि मालदीव के इलाकों की निगरानी करने के लिए हमें किसी बाहरी पक्ष की जरूरत नहीं, ना ही दूसरे देशों को यानी भारत को हमारी चिंता करने की जरूरत है। हमारे रक्षा बल मालदीव की सुरक्षा करने में सक्षम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद ने ये भी कहा कि वो अपनी सैन्य पावर को 2 गुना बढ़ा देंगे। थल, नेवी और एयरफोर्स तीनों सशस्त्र बलों को आधुनिक हथियारों से लैस करेंगे ताकि भारत जैसे देश हमारी जमीन पर आकर अपनी सेना डिप्लॉय ना कर सके। अब देखिए दोस्तों, ये वही मालदीव है जिसकी मिलिट्री को हेलीकॉप्टर तक उड़ाना नहीं आता था, बल्कि हेलीकॉप्टर तो इन्होंने देखा भी नहीं था। वो तो भारत की मेहरबानी कि हमने LH हेलीकॉप्टर इन्हें दान में दिए, वो भी इन्हें उड़ाने नहीं आते थे। भारत के जवानों ने ही मालदीव के कोस्ट गार्ड को हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग दी, राहत बचाव अभियान कैसे चलाए जाते हैं इसका प्रशिक्षण दिया, इमरजेंसी के दौरान रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर आपदाग्रस्त लोगों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाले इसकी टेक्निक भी सिखाई। और ये मोहम्मद ये कह रहा है कि हमारे सैनिक मालदीव की रक्षा करने में सक्षम है। समझ में नहीं आता, जिन्हें मिलिट्री प्लेन्स तक ठीक से उड़ाने नहीं आते वो देश को कैसे बचाएंगे। खैर, मोहम्मद के इस भड़काऊ बयान पर मालदीव के रक्षा विशेषज्ञ बहुत भड़क चुके हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी देश का प्रेसिडेंट अपने करीबी देश के लिए ऐसे भड़काऊ बयान जारी नहीं करता, खासकर जब कोई देश हमसे 100 गुना ताकतवर हो। मोहम्मद इस समय शी जिनपिंग की भाषा बोल रहे। उन्हें इस बात का तक ज्ञान नहीं रहा कि जिस चीन के वो डिंगे मार रहे उसी चीन को भारत ने दुनिया से अलग थलग कर दिया। चीन से उसका ग्लोबल फैक्ट्री का ताज तक छीन लिया। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां चीन से भारत बुला ली। इवन चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सेना के आगे कहीं नहीं ठहरती। और हमारे राष्ट्रपति उसी देश को उकसाने का काम कर रहे, वो भी तुर्की के सेकंड हैंड ड्रोन के दम पर। ये आत्महत्या के बराबर है। भारत ने पहले ही अपना सामान मालदीव के लिए बंद करके मालदीव की अर्थव्यवस्था घुटनों पर लाकर खड़ी कर दिए। ऐसे में भारत को सैन्य कार्यवाही करने के लिए मोहम्मद मजबूर ना करे, मालदीव इसे सहन नहीं कर पाएगा। मेरे हिसाब से भारत सरकार ने मालदीव के लिए अपनी हर एक सर्विस बंद कर देनी चाहिए, बल्कि एनुअल बजट में हम जो मालदीव के लिए पैसे आवंटित करते हैं वो भी नहीं देने चाहिए। कम से कम मोहम्मद के रहते तो नहीं। आप ही बताइए दोस्तों, क्यों हम अपने टैक्स के पैसे मोहम्मद जैसे प्रो चाइनीज पर खर्च करें? हर एक अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी। वीडियो का तो मैं 1 टका नहीं देना चाहिए इसको भाई। अच्छा, सेकंड हैंड ड्रोन ले रहा है, वो भी कुछ 5-6 ले रहा होगा, भीख में मिले हुए हैं, 5-6 ड्रोन भीख में ले रहा है और ऐसा समझ रहा है मैं भाई सुपर पावर बन गया हूँ ड्रोन के बाद। भाई तू पागल तो नहीं हो गया मोजू? तू जिस चाइना के सर पे उड़ रहा है उसको पूरी दुनिया से अलग थलग करके रख दिया। मतलब ये उनके वो
चीफ ने खुद बोला, जो रक्षा का जो हेड है वो हाँ। आर्मी चीफ ही हो गया भाई, उनका डिफेंस सेना ही मिनिस्टर। हाँ, जो भी है मतलब उसने ये बात खुद बोली है कि भाई सीधी सी बात है, तू चीन पे उछल नहीं, 2 सेकंड्स लगेंगे भारत को। और दूसरी बात ये, जिस चीन के दाम पर तू डिंगे मार रहा है उसको अलग थलग दुनिया से कर दिया, उसका ताज भारत छीनता जा रहा है। नहीं तुमने ये गौर नहीं किया। हाँ। वो कहते हैं कि हमें किसी भी सेना की जरूरत नहीं है। हाँ। अब उनकी बात सुनो। हाँ। 1978 से अब तक हाँ। इंडियन सेना तुम लोगों का सुरक्षा कर रही है। सुरक्षित कर रही है, तुम्हारे साथ दे रही है, हर कोई तरह का मेरे ट्रेनिंग ख्याल कर में रही है। 50 हाँ। तमिल वॉरियर्स जो हाँ। श्रीलंका के थे वो वो तुम्हारे उनसे तुम्हारे प्रेसिडेंट लिए को हाँ। पकड़ लिया था अंदर। और वो हाँ। इंडियन आर्मी गई थी, उन्होंने छुड़ाया हाँ, था। प्रेसिडेंट हाउस तुम्हारा इंडियन पकड़ आर्मी लिया ने था। छुड़ाया था। 50 और कहते हैं हमें किसी की 50 जरूरत नहीं बंदों है। ने पकड़ लिया था और तुम ढिंगे ऐसी मार रहे हो जिस तरह वो कर सबसे रहे हो। बड़ी बात है यार, मैं एक छोटी सी बात तुम्हें कहता हूँ। वो कहते हैं हम सेना डबल कर लेंगे, चलो मान दिया सेना डबल मालदीव कर के लेंगे। 5 लाख लोग जो है ना टोटल, सबको हथियार दे दो, फिर भी तुम छोटे हो। नहीं तुम मेरी हाँ। बात नहीं समझ रहे। हाँ। चलो सेना भी उन्होंने बना ली। हाँ। युद्ध का या जो भी काम होता है हाँ। उनको ट्रेन कौन करेगा? ओ भाई सेना ट्रेन क्या, कौन भाई करेगा? उनकी सेना क्या करेगी? ऊपर से भारत के ड्रोन जाएंगे, आइलैंड ध्वस्त होगा उसी टाइम। अरे यार इंडिया से तो मुकाबला ही नहीं है उसका ना। मैं वैसे बातें जो कर रहे हैं ना कि हम ये करते हैं, सेना हम वो बनाएंगे, करेंगे, सेना। वो भी नहीं कर सकते ये। नहीं, सेना को बना के क्या सिखाने वाला भारत? हेलीकॉप्टर उनको नहीं चलाने आते थे भाई, इनको रेस्क्यू नहीं करना यार आता था। देखो, कैसे रेस्क्यू सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। वो चाइना से ट्रेनिंग लेंगे, चाइना के अपने सोल्जर्स की ट्रेनिंग नहीं हुई, उन्होंने तो और चाइना जंगे के लड़ी नहीं सोल्जर्स इतनी। वो हाँ। जब इंडिया से वॉर के लिए आ रहे थे ना, हाँ। बस में धाड़े मार मार के रोए जिस थे वो। तरीके से आपने याद है, हाँ, मुझे पता आपको है। गाइस हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स को भी ये चीज याद होगी, जब गलवान घटना हुई थी, बॉर्डर पे चाइना ने अपने आर्मी भेजी थी ना, बस में जब वो आए थे धाड़े मार मार के वो रोते थे कि भाई हमें कहाँ भेज कहाँ रहे भेज हैं। रहे हैं, बिल्कुल। तो ये वो तो उनके औकात इंडिया है के भाई। पास तजुर्बा हाँ। बहुत है यार। इंडिया ने जंगे भी लड़ चुका है, इंडिया माउंटेन वॉरफेयर के बारे में भी उसको सब कुछ पता है। ये तो ट्रेनिंग मैं ज्यादा जितनी बात इंडिया नहीं की किसी की करता, मिलेगी। इंडिया 1000 बंदा भेज देना, 1000 भी नहीं, 500 बंदा अपनी आर्मी वाला भेज देना, पूरे ये होंगे। मालदीव पूरा कब्जे में हो जाएगा। सही ये बात है। ये टाइम भी नहीं लगेगा भाई। टाइम भी नहीं। और बातें इन लोगों की सुनो ऐसी कर रहे हैं जिस तरह भाई देखो सोचे तोपे हुए हैं लोग भी हैं, हाँ। उनके जो है ना खुद उन्होंने बोला है, उन्होंने हाँ। कहा कि यार इतना भी आगे मत जाओ कि जो है ना तुम्हें हाँ। नुकसान उठाना तुम पड़ भाई जाए। पंगा किससे हाँ, ले रहे हो? पंगा चलो किससे ले रहे हो? साथ श्रीलंका से ले लेते थोड़ा बहुत, वो भी बड़ा यार, श्रीलंका से भी ये नहीं ले सकते ना। यार। मैं कहता हूँ किसी और आइलैंड से ले लेते, वो फिर बात बन जाती। ये भारत से सीधा टकरा रहे हैं भाई। नहीं कर सकते, हाँ। अभी भी नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता ये। अभी टोटली दाना पानी भारत ने रोका है, भूख से मारे जाएंगे। सही बात है, सही अभी भी बात भारत ने उनको दान दे रहा है, ये चीजें दे रहा है। आपका क्या इसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।